क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका केमिस्ट्री का होने वाला है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली चीज रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल को तो बाद में समझेंगे, पहले रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। अब अगर हम मान लें रिएक्शन मतलब अगर मैं कुछ एक्शन करूं तो उसका एक रिएक्शन आता है ना, कि अगर मैं कुछ भी एक्शन करूं, चाहे मैं किसी को थप्पड़ मारूं, तो उसका खुद को बचाना भी तो एक रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन आया किस वजह से, रिएक्शन आया ही क्यों। रिएक्शन बेसिकली आता है जब कुछ चेंज होता है, जब कुछ चेंज होता है। रिएक्शन तभी आएगा जब कुछ चेंज होगा। अब वो चेंज चाहे मेरे थप्पड़ मारने से आया, चाहे मेरे किसी को धक्का देने से आया, रिएक्शन तभी हुआ। जब तक कुछ चेंज नहीं हुआ किसी भी बॉडी में, अगर कुछ चेंजेस नहीं आए तब तक रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो रिएक्शन अगर मुझे करनी है तो मुझे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज हो सकता है। अब चेंजेस जो होते हैं बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरी के चेंजेस हमने देखे हैं। सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है आपका फिजिकल चेंज, देन दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बेसिकली वो चेंज जो किसी बॉडी के फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकली प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंज हो जाए, अगर किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं या तो कोई, जैसे मैंने इस पेन को लिया, इस पेन को मैंने तोड़ दिया, ऐसे इस पे फोर्स लगाया ऐसे करके और इसको मैंने तोड़ दिया, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इस पेन को मैंने जैसे तोड़ा तो क्या हुआ, आपने एक फोर्स लगाई, इस फोर्स से इसको आपने दो पीसों में कर दिया। तो आपने क्या करा, इसकी फिजिकल बॉडी को चेंज किया ना, जो कि ये पूरी थी अब ये टूट के दो हिस्सों में चले गए, अभी टूट के दो हिस्सों में चले गई। ऐसी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल आपके घर में डेली होता है। आपने आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को अपने फ्रिज से निकाल के जैसे ही आपने इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रखा, वो पिघल के वाटर बन गया। तो ये क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने की ट्राई करी, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। फिर ये केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज का मतलब कि अगर मैं किसी बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉम्पोजिशन को ही छेड़ने की कोशिश करूं, कि उसके अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो बॉन्ड्स हैं, अगर मैं उसको छेड़खानी करना, उसके अंदर अगर मैं चेंजेस करने की ट्राई करूं, तो जो वो चेंजेस डेवलप करेगा वो सारे चेंज आपके हो जाते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज का एग्जांपल आप डेली अपने घर में देखते हैं, जब आपकी मम्मी दही का फॉर्मेशन करती है, कर्ड बनाती है, दूध लेते हैं, दूध में थोड़ा सा खट्टा डालते हैं और खट्टा डालने से क्या होता है, दही बन जाता है। तो ये क्या हुआ, आपने दूध की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करा, जो मिल्क था उसकी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दिया और आपने उसको मिल्क से बदल दिया कर्ड के अंदर, मिल्क से आपने बदल दिया उसको कर्ड के अंदर। तो ये होते हैं आपके केमिकल चेंज, ये होते हैं आपके केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बताइए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में होता क्या है, केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीज अलग है, फिजिकल चेंज में क्या क्या चीजें अलग है, तो वो आज देखते हैं। इधर लिखते हैं फिजिकल चेंज और इधर लिखते हैं केमिकल चेंज। पहला डिफरेंस तो ये हुआ
कि ऑब्जेक्ट की अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मैंने चेंज किया तो वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा फिजिकल चेंज। जैसे मैंने क्या किया, इस पेन को जब तोड़ा तो मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया, मैंने क्या करा, इसकी शेप को चेंज कर दिया। ऐसी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता हूं, तो वो चेंज क्या होगा आपका, वो चेंज होगा आपका केमिकल चेंज, वो चेंज क्या होगा आपका केमिकल चेंजेस। ठीक है। दूसरी चीज, आपके जो फिजिकल चेंज होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं, ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं आपके, ये टेम्पररी बाय नेचर। अभी जैसे मैंने बताया कि आपने बर्फ ली, बर्फ को बाहर निकाल के रखा फ्रिज से तो वो पानी बन गई। अगर मैं उस पानी को उठा के वापस से फ्रिज में रख दूंगा, अगर मैं उसको उठा के वापस से फ्रिज में रख दूंगा तो वो क्या वापस से बर्फ बन जाएगी, बन जाएगी। तो मतलब जो ये चेंज था, ये चेंज टेम्परेरी था। ठीक है, ये टेम्परेरी था। आप कभी भी इसको वापस आइस बना लो, आप कभी भी इसको वापस पानी बना लो। ठीक है, पर ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये परमानेंट चेंज होते हैं, ये आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये परमानेंट बाय नेचर होते हैं। ठीक है, ये परमानेंट होते हैं। अभी जैसे मैंने दूध से दही बनाया, क्या अब दही से वापस दूध बना दोगे? नहीं बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ये करा कि सर मैंने मिल्क लिया था और मिल्क से मैंने जैसे ही फॉर्मेशन करा कर्ड का, दही बनाया, तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो इस तरीके का चेंज जो कि परमानेंट था तो वो केमिकल हो गया। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फिजिकल चेंज जब किसी चीज में होता है तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। नो न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट विल नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। कि जब भी आपका फिजिकल कोई भी चेंज होगा तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। जैसे मैंने इस पेन को तोड़ दिया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया तो पेन ही दो हिस्सों में हुआ। अब ऐसे तो नहीं पेन को तोड़ा तो पेंसिल बन गई, जब पेंसिल को तोड़ा इरेजर बन गई, नहीं हुआ। तो मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट इस केस में फिजिकल चेंजेस में नहीं बनता है, जबकि यहां पर एक न्यू प्रोडक्ट हमेशा बनता है। जब भी केमिकल चेंजेस होंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट आपका डेवलप होगा, एक न्यू प्रोडक्ट आपका हर बारी डेवलप होगा। जैसे आपने मिल्क लिया, मिल्क दूध लिया, उसके अंदर हल्का सा खट्टा लगाया तो आपने एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो कि था दही, कर्ड। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं एक और चीज जो कि अभी यहां पर भी मैंने बताई थी कि टेम्परेरी होते हैं तो आप फिजिकल चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कि सिंपल फिजिकल मेथड्स को यूज करके हम अपने फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। वही आइस से मिल्क, सॉरी आइस से वाटर, वाटर से आइस। पर केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप वापस से दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये छोटा सा चेंजेस है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या, तो अगर आप ये 4 बॉन्ड लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाला है। ठीक है जी। अब जो कि मेरा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब
रिएक्शन में कौन छुपा है? रिएक्शन किसकी वजह से होता है? चेंज की वजह से। रिएक्शन किसकी वजह से होता है? रिएक्शन किसकी वजह से होता है? तो मेरा रिएक्शन है, ये किसकी वजह से होगा? चेंज की वजह से। अगर मैं केमिकल रिएक्शन बात कर रहा हूं, अगर मैं केमिकल रिएक्शन बात कर रहा हूं, तो कौन से चेंज के बारे में मुझे पढ़ना है? कौन से चेंज के बारे में मुझे पढ़ना है? मुझे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में, क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शंस बोल रहा हूं, मैं फिजिकल रिएक्शंस नहीं बोल रहा हूं। मेरा जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन है। तो किसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो मेरा जो पूरा चैप्टर है वो इसी के अराउंड चलेगा। मेरा पूरा चैप्टर केमिकल चेंजेस के बारे में ही चलेगा, ठीक है। अगर केमिकल चेंज होगा, अब मैंने बताया चेंज कब होता है, चेंज के कारण क्या होता है? चेंज के कारण रिएक्शन होते हैं। अब कौन सा चेंज आपने करा? आपने केमिकल चेंज करा, तो केमिकल चेंज की वजह से क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो जितने भी चेंजेस होंगे, अगर उसमें कोई भी रिएक्शन अगर हम पढ़े, अगर उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत है आपके चैप्टर की, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस तो आप पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? अब मुझे इतना तो पता है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना तो आइडिया आ चुका है कि केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज तो होगा, और जब केमिकल चेंज होगा तो मतलब कुछ नया प्रोडक्ट तो बनेगा। इतना मोटा मोटा तो मेरे दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज में भी मैं पढ़ के आया हूं कि कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? Chemical reactions is defined as when one or more substances reacts with each other to form a new product with new chemical and physical properties is known as a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे हो, कि ये होती है कि जब एक या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, और उस प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आपके दिए हुए प्रोडक्ट से जिनसे आपने बनाया अलग होगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपका वही स्टार्टिंग वाला एग्जांपल, मैंने क्या लिया? मिल्क लिया, हमने लिया मिल्क, ठीक है। मिल्क में हमने क्या करा? थोड़ा सा कर्ड ऐड किया था खट्टा लगाने के लिए, तो हमने क्या बन गया? मेरा एक नया प्रोडक्ट बना दिया मैंने, कर्ड। तो क्या हुआ? मैंने दो प्रोडक्ट लिए, एक प्रोडक्ट ये लिया, एक प्रोडक्ट नहीं, एक सब्सटेंस ये लिया, 1 और 2, इनको आपस में रिएक्शन कराया, और मैंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया, जो आया मेरा कर्ड। अब कर्ड की जो केमिकल कंपोजिशन होगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आपकी अलग होगी,
वो आपकी अलग होगी। यही मेरे रिएक्शन में, यही मेरे इस इक्वेशन ने भी समझा दिया। ठीक है, ठीक है। या और एक बार एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन गैस लेता हूं, हाइड्रोजन गैस लेता हूं और इसमें मैं ऑक्सीजन को ऐड करता हूं। मैंने क्या किया, H लिया, हाइड्रोजन गैस लिया और इसमें मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया। दो सब्सटेंस, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। अब हमने क्या करा, इन दोनों को रिएक्ट कराया। ठीक है, डेफिनेशन ने भी ये करा कि आपने एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस लिए, उनको रिएक्ट कराया आपस में इनको आपने जोड़ा और एक नया प्रोडक्ट बनाया। क्या, वाटर, पानी, H2O, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखो अब ये क्या होता है, अब ये गैस तो नहीं है, ये क्या है, वाटर है, पानी है ये। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, वो अलग होंगी एज कंपेयर टू आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यही होता है आपका केमिकल रिएक्शंस। तो यही होती है आपकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के बाद हम बात कर लेते हैं आप ही के एनसीईआरटी बुक में दिए गए एक रिएक्शंस के बारे में। एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक के अंदर, उसमें वो कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, मैग्नीशियम की रिबन को लेंगे और क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में बेसिकली हम O2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये रिएक्शंस है। ये एक्सपेरिमेंट आपसे आपकी लैब के अंदर भी कराएंगे, आपके फैकल्टीज आपकी लैब के अंदर कराएंगे, तो आपसे पूछेंगे और ये रिएक्शन के बारे में आपको समझाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नीशियम की पतली सी रॉड ले ली या रिबन ले ली, उसको क्या किया उन्होंने, उसको ऐसे बर्नर के ऊपर रखा, बर्नर के ऊपर रखा और उसको जलाना शुरू किया। तो जब उसको जलाया गया तो देखा, जैसे उसको उसने जलाया तो जब वो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी जलनी स्टार्ट हुई, तो उसमें से वाइट डेजलिंग बहुत ज्यादा हीट दिखने लगी। जैसे आप फुलझड़ी जलाते हो तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखने लगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट दिखने लगी। और जब वो पूरा जल के खत्म हुआ, पूरा जल के खत्म हुआ, तो नीचे ना एक व्हाइट कलर का पाउडर बन के आया, एक व्हाइट कलर का पाउडर बन के आया। जब वो व्हाइट कलर का पाउडर बन के आया तो ये क्या हुआ, आपने तो मैग्नीशियम रिबन जलाई, आपने तो मैग्नीशियम की रबर एक स्ट्रिप जलाई, रिबन जलाई, हीट आपने दे दी, एयर आपने दे दिया, पर जो बाय प्रोडक्ट बना वो तो कुछ और था। तो वो क्या था वो जानते हैं। आपने क्या करा, मैग्नीशियम की रिबन ले ली, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले ली जो की थी मैग्नीशियम की, आपने क्या करा, इसको एयर में बंद किया। एयर मतलब ऑक्सीजन में बंद किया। अब एयर के अंदर बेसिकली बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, पर जो हमें अभी कंसर्न है वो सिर्फ ऑक्सीजन से है। तो हमने अपने काम के लिए ऑक्सीजन उठा ली। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हमने बर्न किया तो यहाँ पर बना मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो व्हाइट पाउडर आपको आपकी चाइना डिश में मिलता है वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर मैंने इसको क्या दिया, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, बर्नर की से हीट दिया। देखो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ, दो अलग अलग प्रोडक्ट थे, एक मैग्नीशियम की आपकी ये मैग्नीशियम की रिबन थी, ठीक है, फिर आपकी क्या थी, ऑक्सीजन एक एयर थी, फिर आपने उसमें हीट दिया और एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंजेस हुए, एक नया प्रोडक्ट बना जिसकी प्रॉपर्टी सारी अलग थी। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को ही समझाता है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। अब इसी ही से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे भी पूछ लेते हैं, या आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो उसमें भी जो आपके फैकल्टीज होंगे वो पूछेंगे
कि क्यों मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब आप निकालते हो तो उसको सैंड पेपर से आप साफ करते हो। बुक में भी लिखा हुआ है कि जब आप रेविएशन स्ट्रिप को निकालेंगे सबसे पहले ध्यान रखना कि आप उसको ऐसे 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 करके साफ करके उसके देन उसको आप जलाना। क्यों बोला? अगर नहीं जलाओगे तो क्या होगा? अगर मैं सीधा निकाल लूं बिना सैंड पेपर से नहीं करूं, नहीं इतना सफाई करूं और डायरेक्ट बर्नर के ऊपर रख दूं, तो क्या ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनेगा? क्या मेरा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए? क्यों कहा कि सैंड पेपर से इसको आप रगड़ के हटाओ, उसके ऊपर की सारी चीजें हटाओ, देन उसको बर्नर पे रखो? इसलिए बोला गया कि जब ये चीज, अब मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हीट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब हीट देंगे तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और आपकी एक वाइट डेजलिंग लाइट दिखेगी आपको। क्या हो अगर मैं उसको नॉर्मली आपके लैब के अंदर ऐसी रख दूं, लाके रख दिया, अभी हीट नहीं दे रहे, अभी हीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो रखा हुआ था, तो क्या होता है, हमारी एयर में ऑक्सीजन है, बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकते हैं, पर हमारा कंसेंट अभी ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम स्ट्रिप रिएक्ट करती है और आपकी उसी रिबन के ऊपर, रिबन जो है आपकी मैग्नीशियम की रिबन, इसके ऊपर क्या करती है, वो एक ना लेयर बना लेती है, ऐसे करके ना एक छोटी सी थिन सी बहुत पतली सी लेयर बना लेती है। और जो लेयर होती है, ये लेयर होती है आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही। तो क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, एयर से रिएक्ट करी और स्ट्रिप के ऊपर एक पतली सी आपके ऊपर लेयर बना के रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको बर्नर के ऊपर लेके आने वाला हूं। अब क्या हुआ, अभी जो लेयर बनी हुई है, ये जो लेयर बनी हुई है, ये नहीं करने देती रिएक्शन, ये उतनी ब्राइट लाइट नहीं दिखाएगी, हो सकता है जो आपका एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो। तो यही रीजन होता है कि बोलते हैं कि पहले आप इसको सैंड पेपर से साफ करेंगे, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आगे से कोई पूछे तो बता देना, हमारे को तो रीजन पता है, ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब आती है बात मेरे पास, क्या केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ आपके केमिस्ट्री लैब में ही होती है? कि सर क्या जो आप रिएक्शंस कर रहे हो, जो केमिकल रिएक्शंस बता रहे हो, ये क्या सिर्फ और सिर्फ मेरी केमिस्ट्री लैब में ही होगी? क्या ये मेरी डेली लाइफ के अंदर नहीं होती है? होती है। अभी स्टार्टिंग में हमने देखना पड़ा है, क्या अगर मैं बोलूं मेरी केमिकल रिएक्शंस मेरी डेली लाइफ में या मेरी डेली लाइफ की प्रोसेसेस में होती है? हाँ जी होती है। सबसे पहला अभी जो हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दो प्रोडक्ट ले लो, रिएक्ट करा लो और रिएक्ट करने के बाद अगर एक नया प्रोडक्ट बन जाए और उस प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं केमिकल या फिजिकल अलग है तो वह केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। देन ऐसी हमारे घर पे जो खाना बनता है, कुकिंग ऑफ फूड, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आपने सब्जी डाली, आपने वाटर डाला, सबको मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डाइजेशन ऑफ फूड, कि आपने जो खाना खाया, वो खाना जो आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है। आपने रोटी खाई, उसको आपके पूरी बॉडी ने यूटिलाइज करा और उससे एनर्जी निकाली, तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ ना। ऐसी ये तो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब कोई लोहे की चीज को हमने क्या करा, बाहर पानी में छोड़ दिया, बाहर ऐसी छोड़ दिया, तो क्या होता है, हम देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। ब्राउन कलर की लेयर स्टार्ट होती है, वो ब्राउन कलर की लेयर क्या करती है, उसको वीक करना स्टार्ट करती है।
फिर क्या होता है, जो आपका आयरन है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। वो आगे पढ़ाऊंगा रेस्टिंग से क्या क्या फर्क पड़ता है, पर अभी इतना जान लो कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसी अगर मैं फ्यूल को बर्न करूं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर मैं क्या करूं, लकड़ियां लूं और उसमें आग लगा दूं, ठीक है। तो लकड़ी को लिया, उसमें मैंने आग लगाया, तो दो कंपोनेंट हो गए। आपने एक लकड़ी लिया और उसमें क्या लगाया, आपने उसमें आग लगा दी। तो उससे क्या हुआ, गैसेस निकली उसमें से, भले ही हार्मफुल गैसेस निकली पर गैसेस तो निकली, तो एक प्रोडक्ट क्या निकला, गैस निकला। तो ये भी क्या है, आपका केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं कि अगर आप वैक्स को बर्न करोगे, बर्निंग ऑफ वैक्स हो गया। अगर आप वैक्स को जलाओगे, जो आपकी कैंडल है, आपने कैंडल की जो आपकी कैंडल को लिया, उसको आपने जला दिया, आपने उसको बर्न कर दिया और एक जगह रख के अगर आप उसको नोटिस करोगे तो क्या वो चेंज हो रही है, उसमें से वैक्स निकलने लगती है, उसमें से वाटर भी निकलता है। वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ी देर बाद वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये सारी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन, ये सारी क्या है आपकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फिर आता है सर आप बता तो रहे हो बार बार केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट बन रहा है सर, प्रोडक्ट बन रहा है, समझ आ रही है, सारी चीजें आपकी समझ आ रही है, पर सर इन केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होना चाहिए। खाली मैं इसी हिसाब से कि दो ही चीजों के हिसाब से अगर आप बोलो ये ऐसे कर लो सर कि दो प्रोडक्ट कनेक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, अगर इनके अलावा कुछ और हो जाए तो क्या वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी सर? क्या वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी, अगर किसी रिएक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई तो हम सीधा बोल देंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। Characteristic of chemical reaction, कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, अगर उसमें आपकी स्टेट चेंज हो जाए, कि रिएक्शन करते दौरान अगर आपके प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो जाए, लिया सॉलिड था, सॉलिड लिया था सर, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिया लिक्विड था सॉलिड हो जाए, या गैस था लिक्विड हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट लिया, जो भी आपने सब्सटेंस लिया था, अगर वो सब्सटेंस रिएक्शन करते हुए अपनी स्टेट चेंज कर ले, अपनी स्टेट चेंज कर ले, तो ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और उस रिएक्शन होने के दौरान अगर कोई गैस एज अ प्रोडक्ट बन जाए, चाहे वो ऑक्सीजन मिले, चाहे CO2 मिले, चाहे H2O मिले, चाहे नाइट्रोजन मिले, चाहे कोई भी गैस मुझे उस प्रोडक्ट के दौरान, प्रोडक्ट के रिएक्शन के दौरान मिल जाए एज अ प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ऐसी चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि एक रिएक्शन करी और उस रिएक्शन करते समय कि जो भी मैंने सब्सटेंस लिया था
अगर रिएक्शन के दौरान उसने कलर चेंज कर लिया, कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन आप देखोगे कि उसने कलर ही चेंज कर लिया, अगर कलर भी चेंज हो जाए, कलर ही चेंज हो और कुछ ना हो सकता है स्टेट चेंज ना हो सकता है गैस का एवोल्यूशन ना हो, तो क्या मैं बोलूंगा कि केमिकल रिएक्शन नहीं है? क्या हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन नहीं है? क्या पता उसने क्या करा, कलर ही चेंज कर दिया, बस सिर्फ कलर चेंज किया, तो क्या उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कलर चेंज हो जाए, अगर कलर चेंज हो जाए एज इट इज। अगला, अगर मैं बोलूं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर एक रिएक्शन हो रही है उसमें ना तो स्टेट चेंज हो रही है, ना तो गैस का इवोल्यूशन है, ना तो कलर का इवोल्यूशन है, बट क्या हुआ उस रिएक्शन को करते समय टेम्परेचर या तो कम हो गया या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, या तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब मैंने कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन करते समय, जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला था कि हमने उसको एयर में जलाया, हीट करा, तो मुझे एंड में एक प्रोडक्ट मिला जो कि नीचे एक व्हाइट पाउडर था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब कोई रिएक्शन करो और ना तो स्टेट चेंज हो गई, ना तो गैस निकली, ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ, बस क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बन गया, एक नीचे बाय प्रोडक्ट हो गया जो इकट्ठा हो गया एक जगह फनल में या तो मेरे किसी चाइना डिश के अंदर। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को भी हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये पांचों की पांचों चीजें आ जाएं, या पांचों में से दो चीजें आ जाएं, या सिर्फ एक चीज क्यों ना आए, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलने वाले हैं, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है कि केमिकल रिएक्शन होने वाली है या हुई है कि नहीं। ठीक है, तो होप करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको समझ आया होगा, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में फर्क क्या होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो आप कर ही देते हैं, सब्सक्राइब भी कर ही देंगे, तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई बोरिंग लगती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, उनके अंदर हम इंटरेस्ट जगा सके। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।